कुछ हड्डियाँ, एक मैल्यूलर स्क्रू और एक वॉशर और कुछ बाल और एक कपड़ा और कुछ 3-4 नोट। ये कोई मिस्ट्री या क्रॉसवर्ड का पजल नहीं है। ये एक एक्चुअल पुलिस केस है जो कि केरला पुलिस के हाथों लगा था और इसे सॉल्व करना बिल्कुल ही टफ था। बट एक केस को असाइन किया गया था मिस्टर शिबी टॉम को, जो कि वहाँ के शेरलॉक होम भी माने जाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो लगा था ये काफ़ी मुश्किल है और ये इम्पॉसिबल केसेस सॉल्व करना, बट ऐसा नहीं था। शिबी टॉम ने इसे सक्सेसफुली सॉल्व भी किया था और एक काफ़ी छोटे से हिंट की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अबाउट द केरला ड्रम केस। मलयाला मनोरमा न्यूज़पेपर में जनवरी 8 2018 को एक रिपोर्ट छपी थी। एक कंक्रीट से बड़ा ब्लू बैरल काफ़ी गंदी स्मेल दे रहा था, जो कि पन्नागर लेक के सामने पाया गया था। वहाँ के लोकल लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म तब किया जब उस ब्लू ड्रम में से काफ़ी गंदी बदबू आने लगी थी और वह असहनीय हो गई थी। फिर पन्नागढ़ पुलिस वहाँ पे पहुँची और उसने बैरल को उठाने की कोशिश की तो काफ़ी भारी था। पन्नागढ़ पुलिस ने उस ड्रम को खोला और उस ड्रम के अंदर कंक्रीट था, और जब उस कंक्रीट को भी तोड़ा गया तब उसमें से एक इंसान की हड्डियाँ निकली और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका मर्डर कर कर इस ड्रम में डालकर कंक्रीट भर दिया था और फिर उसे नदी में बहने के लिए छोड़ दिया, और समहाउ ये ड्रम बह कर नदी के किनारे आ गई। अब ये मर्डर काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था और लग भी ये केस काफ़ी पुराना रहा था, बट ऑफिसर सिविल टॉम हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने 4 कॉप्स की टीम बनाई और जनवरी 10 से इस केस की शुरुआत हुई। बॉडी को कलामसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया ऑटोप्सी के लिए और वहाँ पे 3 दिन लगे इसका पोस्टमार्टम करने के लिए। अलग अलग बोन्स को जोड़ा गया और बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की गई, और साथ ही में ड्रम के अंदर से 2 500 के और 1 100 का नोट था, और वो 500 का नोट डीमोनेटाइजेशन से पहले वाला था। तो ये कहा जा सकता था कि ये मर्डर जो भी हुआ है डीमोनेटाइजेशन से पहले हुआ है। और बॉडी के साथ एक अंडरगारमेंट और एक चांदी का कड़ा था और कुछ लंबे बाल थे, और तो इससे ये प्रूव हो रहा था कि ये या तो किसी एक यंग वुमेन के बॉडी है या एक ऐसे यंग लड़के की बॉडी है जिसने अपने बाल बढ़ा के रखे थे। बट जब उसे स्केलेटन को जोड़ा गया तो उसका नैरो जॉ बोन और उसका सर का बोन थोड़ा छोटा होने के कारण ये डॉक्टर ने ये कंक्लूज़न निकाला कि ये बॉडी एक यंग वुमन की है जो कि 15 से लगभग 25 साल के बीच में होगी। ऑल्सो जो 500 रुपये का नोट था वो भी ये बता रहा था कि ये डीमोनेटाइजेशन से पहले का मर्डर है। बट इसके बाद एक कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये सारे जो सबूत थे वो सब किसी भी तरीके का कोई हिंट नहीं दे रहे थे आखिर ये मरने वाला व्यक्ति कौन है और इसे किसने मारा, और इनफैक्ट ये कहाँ का है, क्या नाम है, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। बट एक क्लू मिलता है और ये बहुत छोटा सा क्लू था, इसे नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, बट ये केस में कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो इसके वजह से ऑटोप्सी वालों ने इस क्लू को पुलिस को बताना ज़रूरी समझा। जनवरी 11 को डॉक्टर उन्मेष ने सिवी टॉम को कॉल किया कि बॉडी के एंकल के पास एक स्क्रू मिला है जो कि मोस्टली सर्जन द्वारा यूज़ किया जाता है जब वहाँ के एंकल की हड्डी में कोई फ्रैक्चर वगैरह होता है। और इस स्क्रू पर, और ये स्क्रू काफ़ी पुराना था और इस पर क्या लिखा हुआ था वो भी क्लियरली विजिबल नहीं था। बट सिवी टॉम इस केस में बिल्कुल भी कोई वीडियो क्लेम लेना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने एक मजबूत कैमरा बुलाया इस क्लू की अच्छे से पिक्चर लेने के लिए, और फाइनली उसका एक क्लियर पिक्चर मिला। और स्क्रू पे लिखा हुआ था कि ये जो स्क्रू है वो पिटकर कंपनी ने बनाया है, जो कि पुणे बेस्ड कंपनी थी, और ये 6.5 बाई 2.5 सेंटीमीटर का स्क्रू था और इसका बैच नंबर 11.9.081 था। अब ये जो पिटकर कंपनी है उसका, अब कोइंसिडेंस का ये क्या, केरला में बस एक ही डीलर है, स्क्वायर सर्जिकल्स, जो कि एलामुकुलम कोची में था। क्योंकि उनके पास जो नोट मिला था वो डिमोनेटाइजेशन से पहले का था, तो ये माना जा रहा था कि 2016 से पहले का मर्डर है ये, 2016 या 2016 से पहले का मर्डर है ये। फिर जब पुलिस ने बैच नंबर को ट्रैक किया तो ये दिखा कि पिटकर मैन्युफैक्चरिंग ने ऐसे इस बैच नंबर के 161 स्क्रूज बनाए थे, जिसमें से 155 स्क्रू महाराष्ट्र और गुजरात में भेजे गए थे और मात्र 6 स्क्रू को ही केरला में यूज़ किया गया था। तो ये हो सकता है कि विक्टिम या तो कोई माइग्रेंट लेबर वगैरह होगा जो कि महाराष्ट्र या गुजरात गया होगा, या कोई यहीं का वासी होगा। अब मोस्टली शक जा रहा था कि कोई यहीं का आदमी होगा, तो इसलिए अब केस फाइनली
उन 6 स्क्रूज पर आके रुक गया था और वो 6 स्क्रूज कहाँ गए थे। अब उसके बाद पुलिस ने उन 6 लोगों की तलाश शुरू कर दी थी जो कि केरला में सर्जरी करवाए थे और जिनमें वो स्क्रू लगा था। गया और उन 6 लोगों में से 3 औरत थी, जिसमें से एक का नाम था शकुंतला जो कि 60 ईयर्स थी, सूर्या जो कि 26 थी और सोनी जो कि 43 थी। अब सूर्या और सोनी ये दोनों जिंदा थी और पुलिस ने उसकी आइडेंटिफिकेशन भी की थी, बट शकुंतला को कोई पता नहीं चल रहा था। और ये तीनों विजय कुमारा मेनन हॉस्पिटल जो कि तिरुपनीथुरा में है और वो कोची के पास में है, वहाँ पे इन तीनों की सर्जरी हुई थी। अब पुलिस को शकुंतला की तलाश थी कि आखिर शकुंतला के साथ क्या हुआ था। अब उस अब उस अब उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में शकुंतला की से जो मिलने आती थी उसका नंबर लिखा हुआ था और पुलिस ने उस नंबर पे कॉल किया, उस आदमी से मिलने गई और वो और उस पर कॉन्टैक्ट नंबर शकुंतला की बेटी अश्वती का था। बट जब अश्वती से पूछा गया कि शकुंतला कहाँ है तो उसने बड़ी नेग्लिजेंस से जवाब दिया कि उसे नहीं पता। अब और पुलिस को बाद में ये पता चला कि अश्वती और शकुंतला के बीच में रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। भले ही दोनों माँ बेटे थे, बट अश्वती को शकुंतला के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था और वो काफ़ी नेग्लेक्टेड थी कि उसकी माँ कहाँ है क्या है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब पुलिस ने ये पूछा कि उसने अपनी माँ की मिसिंग कंप्लेन अभी तक क्यों नहीं लिखवाई है, तो उसने बोला कि कई सालों पहले वो एक सुधी नाम के एक लड़के के साथ भाग गई थी और उसने वहाँ पे शादी कर ली थी। मतलब अश्वती सुधी नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। फिर जब सुधी के साथ अश्वती का डिवोर्स हो जाता है 2016 में, तब उसके बाद वो वापस आ जाती है तिरुपनीथुरा में अपनी माँ के साथ रहने के लिए। बट वहाँ भी उसका एक अफेयर चलने लगता है टीएम सुजीत के साथ, जो कि एक एम्प्लॉय ऑफ सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स में एक पोस्ट पे था। अब अब अश्वती के 2 बच्चे भी थे, बट सजित को ये प्रॉब्लम नहीं था कि उसके 2 बच्चे उसके पहले पति के साथ हैं और इनफैक्ट वो बच्चों को अपने पिता के जैसा मानता था और वो उसे बहुत अच्छे से प्यार करता था। अब अश्वती और सजित एक रिलेशनशिप में आ गए थे, बट सजित के भी काफ़ी अच्छे खासे राज थे जो कि अश्वती को पता नहीं था। बट इससे भी चौंकाने वाली बात थी, जब अश्वती को सजित के बारे में पूछा गया तो अश्वती ने बताया कि सजित की जनवरी 9 2018 में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। और आपको याद होगा कि जनवरी 8 2018 में ही शकुंतला की डेड बॉडी की खबर न्यूज़पेपर में आई थी और जनवरी 9 को सजित की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो जाती है। ये काफ़ी चौंकाने वाली बात थी पुलिस के लिए। अश्वती को उसके बाद डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था, जो कि फाइनली ये प्रूव कर दिया था कि जो बोन मिला है वो शकुंतला का ही था। फिर उसके बाद पुलिस शकुंतला के हिस्ट्री के बारे में छानबीन करने लगे, बट शकुंतला की हिस्ट्री भी कोई मिस्ट्री से कम नहीं थी। शकुंतला के पेरेंट्स के बारे में कोई नहीं जानता था। एक सरस्वती अम्मा नाम की महिला थी जिसने शकुंतला को गोद लिया था जब उन्होंने उसे एक नदी के किनारे 6 महीने की बच्ची को पड़ा हुआ पाया था। सरस्वती अम्मा ने शकुंतला को अपने 4 बेटियों के साथ बड़ा किया था और उसकी शादी भी की थी, और किसी ऐसे वैसे आदमी के साथ नहीं, एक बीजेपी वर्कर के साथ। उसके बाद शकुंतला और उसके हस्बैंड को एक बेटा हुआ और एक बेटी। बेटे का नाम अनूप था और बेटी का नाम अश्वती। बट अनफॉर्चुनेटली शकुंतला के बेटे अनूप का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसका एक टांग काटना पड़ता है और वो फिर अपने दोनों और वो फिर और उस एक्सीडेंट के बाद वो अपना पैर खो देता है। अब अनूप को अपनी माँ की हालत बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी, क्योंकि शकुंतला कोई बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी, वो काफ़ी मिडिल क्लास थी और वो अनूप को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसकी माँ स्ट्रगल कर रही है उसके पालन पोषण के लिए और वो उसे कुछ मदद नहीं कर पाता था। और इसी गिल्ट में अनूप ने 2012 में सुसाइड कर लिया था। फिर उसके बाद अश्वती 2008 में सोधी के साथ भाग जाती है, जिसके बाद शकुंतला बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसके बाद उसके बाद वो अपना जीवन बसर करने के लिए स्कूटर पर लॉटरी टिकट्स वगैरह सेल करना शुरू कर देती है। और उसी और जब वो स्कूटर पे अपना लॉटरी टिकट सेल कर रही होती है तो उसी के दौरान एक दिन शकुंतला को एक लॉरी वाला धक्का मार देता है और सितंबर 1 2016 को थम्मानम में उसका उसके उसके एंकल में एक घाव आ जाता है, जिसकी वजह से उसके एंकल की हड्डी फ्रैक्चर कर जाती है। उसके बाद वो वीकेएम हॉस्पिटल में भर्ती की जाती है, जहाँ पर उसे वो स्क्रू इम्प्लांट किया जाता है। उसके बाद उसे हॉस्पिटल डिस्चार्ज 15 सितंबर को मिलता है, बट तब भी उसका लेग पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। बट चूँकि कमाना था तो शकुंतला ज़्यादा दिन रेस्ट भी नहीं कर सकती थी। अब बात आते हैं कि शकुंतला का मर्डर कैसे हुआ।
हालांकि ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, बट पुलिस ने एक कंक्लूजन निकाला है कि शकुंतला मर्डर इस तरीके से हुआ था। तो सितंबर 19 2016 को जब शकुंतला अपने 4 दिन बाद जब शकुंतला अपने हॉस्पिटल से वापस आई थी, तो उसे चिकन पॉक्स हो गया था। अब शकुंतला को ये डर था कि चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन अश्वति और उसके बच्चों को ना हो जाए, तो इसलिए वो अलग रहने चली गई एक बगल के लॉज में। जब अश्वति वापस लौटी, तब उसने शकुंतला को वहाँ पर नहीं पाया। तब उसने सजित से पूछा कि शकुंतला कहाँ है, तो सजित ने बताया कि शकुंतला अपने सही जगह पे चली गई है। अब अश्वति को लगा कि शायद वो अपने किसी दिल्ली में जान पहचान वाले थे उनके पास चली गई होगी, और चूंकि उसका रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था, तो उसने ज़्यादा बॉदर भी नहीं किया। पर उसे क्या पता था शकुंतला के मर्डर हो गया था। फिर उसके बाद अश्वनी अपने हस्बैंड सजित के साथ बिना किसी टेंशन के रहना शुरू कर दी। अब बात आती है कि सजित ने आकर शकुंतला को मारा क्यों था। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि सजित की पहले से शादी हो रखी थी, और उसके और बट बट अनफॉर्चुनेटली उसकी पहली वाइफ के साथ उसका कोई भी बच्चा नहीं था। तो इसीलिए उसे बच्चों से लगाव था, और इसीलिए उसने अश्वति को ही अपने जाल में फंसाया था, ताकि वो बच्चों के पास आ सके। और वो एक्चुअली अश्वति से प्यार भी करता था, और उसकी वाइफ को ये नहीं पता था कि उसका अश्वति के साथ रिलेशनशिप है। उसे बस ये लगता था कि सजित बस बच्चों के लिए अश्वति के पास जाता है, क्योंकि उसे बच्चों से लगाव है। बट और अश्वति को भी ये बात नहीं पता थी कि सजित की शादी हो रखी है। बट शकुंतला ने ये सब पता कर लिया था। हुआ यूँ था कि जब अश्वति एक दिन नहीं थी, तो सजित ने अपने अपने वाइफ को उस अश्वति के बच्चों से मिलाने लाया था, और इस वक्त शकुंतला ने उसे देख लिया था। अब सजित को ये लगा था कि ये सब कुछ अश्वति को बता देगी, तो इसीलिए उसने शकुंतला को मार दिया, और अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ड्रम में शकुंतला को रख कर कंक्रीट भरकर उसे उसे बहा दिया नदी में। बट उसके दोस्तों को ये नहीं पता था कि उस ड्रम में शकुंतला की बॉडी थी। उसने उसने कहा था कि वो इस ड्रम में एनिमल वेस्ट से इरिडियम बनाना चाहता था, बट चूँकि उसे पता लग गया था कि ये चीज़ इलीगल है, तो इसे फाइनल डिकम्पोज करना चाहता था, और वैसा वो रात में करना चाहता था ताकि किसी को पता भी नहीं चले और पुलिस की नज़र में भी ना आए। और उसके बाद सजद के दोस्तों से काफ़ी पूछताछ की गई, बट फाइनली ऐसा लगा कि उनका कोई हाथ भी नहीं था शकुंतला के मर्डर में। उन्हें पता भी नहीं था कि वो जिस चीज़ को फेंक रहे हैं वो शकुंतला की डेड बॉडी है। और जो कि सचित की भी मौत हो चुकी थी, तो इस केस में सजा देने लायक कोई बचा नहीं था। तो ये केस यहीं पे ख़त्म होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको ऐसे ही क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।